सुमन सोच रही थी कि किस तरह से इस नौजवान को अपने पास खींचने को मजबूर करूं। फिर सुमन के दिमाग में एक तरकीब आई। सुमन अपने पति के उठने से पहले ही छत पर चली गई और सूखे हुए कपड़े उतारे और सीढ़ियों से उतरते समय जानबूझकर उसने अपना पांव मोड़ लिया था और सुमन अपना बैलेंस ना बना पाई और दमादम सीढ़ियों से ऊपर गिर गई। उसके पैर में अच्छी खासी चोट लग गई थी और घुटने में भी अलग मोच आ गई थी। सुमन दर्द से रोने व चिल्लाने लगी। फिर सुमन का पति और वह नौजवान दोनों अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। सुमन के पति ने सुमन को छत की सीढ़ियों के नीचे देखा तो कहने लगा, क्या हुआ? सुमन चिल्लाते हुए बोली, मेरा पैर टूट गया है। जब उसके पति ने सुमन को पकड़कर खड़ा किया तो दर्द से उसकी चीख निकल गई। सुमन ने मन ही मन सोचा, कहीं सच में तो पैर की हड्डी तो नहीं टूट गई। सुमन के पति ने सुमन को सहारा देकर गाड़ी में बैठाया और सीधा हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर ने भी यही बताया कि सुमन के पैर की हड्डी टूट गई है। सुमन के पैर में प्लास्टर बांध दिया और फिर सुमन घर पर आकर बेड पर लेट गई। सुमन का पति बेहद परेशान रहने लगा कि अब वह काम पर कैसे जाएगा। ऐसा करता हूँ कि इस लड़के को भेज देता हूँ। फिर कहने लगा कि अभी इसे दुकान पर गए दिन ही कितने हुए हैं, इसे दुकानदारी का पता भी नहीं है। सुमन ने कहा, आप अपनी दुकान पर जाओ और इस लड़के को यहाँ पर छोड़ दो। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं इससे मंगवा लूँगी। सुमन का पति भी मान गया। इस पर सुमन बहुत खुश हो गई। हालांकि उसके पांव से दर्द की एक लहर उठ रही थी। उसका घुटना हिलने से इनकार कर रहा था, लेकिन सुमन का दिल बहुत खुश था। अपने पति के जाते ही सुमन ने उस नौजवान को पुकारा और साथ ही साथ अपना दुपट्टा उतारकर सामने सोफे पर फेंक दिया। जैसे ही वो नौजवान सुमन के कमरे में दाखिल हुआ और नज़रें झुकाकर कहने लगा, जी मैम साहब कहिए। सुमन तो ये चाहती थी कि वो उसे देखे। सुमन ने उस नौजवान को अपने पास बुलाया। वो लड़का पास आकर सुमन से कहने लगा, क्या चाहिए आपको? वैसे मैंने खाना बना लिया है, मुझे खाना पकाना आता है और किचन और घर की सफाई भी कर दी है। सुमन ने उससे कहा कि इधर आकर बैठो। यह सुनकर उस लड़के की नज़र सुमन पर पड़ी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नज़रें सुमन पर से हटा ली और 4-5 कदम पीछे हट गया और कहने लगा कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दें। यह सुनकर सुमन को उस पर गुस्सा आने लगा। फिर सुमन ने उस लड़के से कहा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है और मुझे कमरे में घबराहट हो रही है। मुझे बाहर लॉन्च में बैठना है, मुझे सहारा देकर बाहर बैठा दो। दरअसल सुमन चाहती थी कि वो उसके करीब आए। यह सुनकर वो हैरान होकर कहने लगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। रात को जब साहब आएंगे तो वही आपको बाहर बैठा सकते हैं। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। सुमन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो समझता क्या है खुद को। सुमन जितना उसके पास जाने के बहाने ढूंढती वो उतना ही सुमन से दूर रहता था। लेकिन एक दिन सुमन को मौका मिल गया। जैसे ही वो नौजवान घर से बाहर निकला तो सुमन ऐसे चिल्लाने लगी जैसे कि वह गिर गई हो। सुमन धीरे से जमीन पर बैठ गई और बैसाखी भी एक तरफ फेंक दी। ऐसा दिखाया कि जैसे सुमन बेड से गिर गई हो। फिर जब वह लड़का कमरे में आया तो सुमन को जमीन पर पड़ा देखकर उसने सुमन को सहारा देकर उठाया। उसने सुमन की कमर को पकड़ा और उसका हाथ अपने कंधे पर रखकर उठाया और बेड पर लिटा दिया। आज सुमन उसको छूकर बहुत खुश थी।